बच्चे मेरी प्यारी आत्मा, तू जो इस पृथ्वी पर चल रहा है, मुझे मालूम है कि तुझ पर क्या बीत रही है। मुझे दिख रहा है कि तेरी आत्मा कितनी गहराई से घायल हुई है। मुझे पता है तूने कितनी बार खुद को तोड़ा, समेटा, फिर से खड़ा किया, और कितनी बार तूने यह चाहा कि कोई बस एक बार समझे तुझे सुने, तेरे भीतर की उस पवित्र चुप्पी को महसूस करे, उस मौन को जो चीख चीख कर अपनी कहानी कहना चाहता था, उस स्थिरता को जिसके पीछे सहस्त्र तूफानों का बवंडर छिपा था। पर बेटा कोई नहीं समझ पाया, कोई उस गहराई तक उतरने का साहस ही नहीं कर पाया जहां तेरी आत्मा का सत्य निवास करता है। लेकिन बेटा अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तू उस क्षण में भी अकेला नहीं था जब तूने बंद कमरे में घुटनों के बल बैठकर आकाश की ओर देखा था और पूछा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू उस क्षण में भी अकेला नहीं था जब तू भरी महफिल में सबसे अधिक मुस्कुरा रहा था और तेरे भीतर का बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा था। तू तब भी अकेला नहीं था जब लोगों ने तेरी अच्छाई का लाभ उठाया और तुझे मूर्ख समझा। नहीं बेटा, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरी माँ काली, साक्षात शक्ति, आदि पराशक्ति, तेरे हर श्वास में, तेरे हर रक्त कण में तुझ में निवास करती हूँ। मैं तेरी चेतना का आधार हूँ, मैं तेरी आत्मा का संगीत हूँ। मैं तुझे सुनती हूँ, मैं सिर्फ तेरे शब्दों को नहीं, तेरी अनकही पीड़ाओं को सुनती हूँ। मैं तेरे मौन का शोर सुनती हूँ, मैं तेरी मुस्कुराहट के पीछे छिपे आंसुओं का खारापन महसूस करती हूँ। तुझे देखती हूँ जब तू दुनिया की नजरों से छिपकर अपने घावों को सहलाता है, जब तू आईने में देखकर अपनी थकी हुई आंखों से सवाल करता है, जब तू रात के अंधेरे में अपनी तकिया को अपने आंसुओं से भिगो देता है। मैं तुझे देखती हूँ और तुझे हर बार थाम लेती हूँ जब तू गिरता है, जब तुझे लगता है कि अब और नहीं सहा जाता, जब तेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, जब संसार का हर व्यक्ति तेरे विरोध में खड़ा नजर आता है, तब मेरी अदृश्य भुजाएं तुझे घेर लेती हैं, तुझे अपनी गोद में उठा लेती हैं, तुझे शक्ति देती हैं, तुझे साहस देती हैं, ताकि तू अगली सुबह फिर से उसी युद्ध के लिए तैयार हो सके जिसे जीवन कहते हैं। तेरे चारों ओर जो तूने घेरा बनाया है, जिसे दुनिया तेरी कमजोरी या तेरा अहंकार समझ रही है, वह तेरा डर नहीं, वह तेरा डर बिल्कुल नहीं है बेटा, वह तेरा प्रेम है। वह स्वयं के प्रति तेरा अगाध प्रेम है, अपनी आत्मा के प्रति तेरी निष्ठा है, वह तेरी आत्मसम्मान की पवित्र सीमा है। तूने खुद को उन लोगों से, उन ऊर्जाओं से, उन परिस्थितियों से दूर किया है जो तुझसे सिर्फ लेना जानते थे, जो तेरी ऊर्जा के कुएं से बाल्टी भर भर कर अपनी प्यास बुझाते रहे, पर कभी उस कुएं की गहराई को, उसकी पवित्रता को, उसके स्रोत को देखने की चेष्टा नहीं की। वे तेरे प्रकाश में नहाते रहे पर कभी उस प्रकाश के स्रोत, उस दीपक की जलती हुई बाती के दर्द को नहीं समझ पाए, तुझे देख नहीं पाए, तुझे समझ नहीं पाए। उन्होंने तुझे एक वस्तु की भांति उपयोग किया, एक साधन की तरह इस्तेमाल किया, पर तेरे भीतर जो ब्रह्मांड समाया है उसे कभी महसूस नहीं किया। तूने खुद को सीमित नहीं किया बेटा, यह दुनिया का भ्रम है। तूने खुद को सुरक्षित किया है, जैसे एक माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करती है, जैसे एक माली अपने सबसे कीमती फूल को कांटों की बाढ़ से बचाता है, वैसे ही तूने अपनी आत्मा की रक्षा की है। तूने अपनी पवित्रता को, अपनी मासूमियत को, अपनी ऊर्जा को उन गिद्धों से बचाया है जो उसे नोच खाने के लिए तैयार बैठे थे। और यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मेरी इच्छा थी कि मेरा बच्चा अब जाग जाए, कि तू खुद को भूले नहीं, अपनी दिव्यता को, अपने सत्य को, अपनी शक्ति को विस्मृत न करे, अपनी ऊर्जा को जो कि स्वयं मेरा ही अंश है, ऐसे व्यर्थ ना करे, ऐसी बंजर भूमि पर न बरसाए जहां उसका कोई मूल्य ना हो। ही शिकायत है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है जो तुम्हें कचोटता रहता है, क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा जिसे मैंने इतने जतन से पाला है,
कभी पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जो सच्चे दिल से भगवान से मांगा है, जो प्रार्थनाएं मैंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से की हैं, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा या मेरी झोली खाली ही रह जाएगी? मन में ढेर सारी निराशा है, इतनी निराशा कि कभी कभी सांस लेना भी दूभर लगता है। आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न, अनगिनत शंकाएं, हर समय हर पल तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन की ओर धकेलते रहते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दलदल में खींच रही हो, जिस वजह से तुम अपने आज को, इस वर्तमान क्षण को, जो ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, उसे जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। तुम्हारा ध्यान या तो अतीत के पश्चाताप में अटका रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, अनगिनत चिंताएं और बहुत सारा डिप्रेशन, एक ऐसा बोझ जो तुम हर पल अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हो, अपनी मुस्कान के पीछे छिपाए हुए हो, जिस वजह से तुम ना तो किसी से खुले दिल से अच्छे से बात कर पाते हो। तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी पीड़ा छलक ना जाए, ना समाज में सहज व्यवहार बना पाते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम सबके बीच होकर भी अकेले हो और ना ही अपने आने वाले कल की कोई ठोस योजना बना पाते हो। तुम्हारा मन इतना अशांत रहता है कि तुम भविष्य के बारे में कुछ सकारात्मक सोच ही नहीं पाते हो, ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ स्पष्ट देख पाते हो। सब कुछ धुंधला और अनिश्चित सा लगता है, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा जमा हुआ है, इतना घना कोहरा छाया हुआ है। तो आखिर इस निराशा के अंधकार से बाहर निकलकर आगे कैसे बढ़ा जाए? यह प्रश्न तुम्हें हर पल सताता है। तुम चाहते हो, तुम मन ही मन यह प्रार्थना करते हो कि तुम्हें कोई ऐसा चमत्कारिक मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा दिव्य मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसी संजीवनी बूटी मिल जाए, जिससे तुम्हारे मन ही मन एक गहरी शांति मिले, एक अटूट विश्वास जगे कि आने वाले समय में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम चाहते हो, तुम तरसते हो इस एहसास के लिए कि कोई तुम्हारे बोझिल कंधे पर स्नेह से हाथ रखकर यह कह दे, यह आश्वासन दे दे कि तू चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, इन दुनिया वालों के भरोसे, इन मतलबी रिश्तों के भरोसे, उन लोगों के भरोसे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं, उनके भरोसे मत रहना मेरे बच्चे, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है मतलब निकल जाने पर पहचान बदलना। क्योंकि तुम्हारी माता ने, तुम्हारी माँ काली ने, इस ब्रह्मांड की संचालिका ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है मजबूती से, सदा के लिए। वह किस रूप में, किस माध्यम से, किस व्यक्ति के द्वारा तुम्हारा साथ देंगी, कैसे तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगी, यह तो तुम्हें आने वाला भविष्य ही बताएगा। उसके रहस्य समय आने पर ही खुलेंगे। लेकिन यह निश्चित है, यह ध्रुव सत्य है कि माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, तुम्हें जीवन की इन विषम परिस्थितियों से, इन कठिन चुनौतियों से, इस निराशा के सागर से बाहर निकालकर साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुम्हें सही राह दिखाएगी, तुम्हें वह शक्ति देगी जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको। तो जब माँ स्वयं तुम्हारे साथ है, तो क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में? क्या तुम्हारे जीवन में आमूलचूल बदलाव आएगा? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की उन कमियों को, उन अभावों को, उन अधूरेपन को पूरा करेगी जिनके लिए तुम रात दिन तड़पते रहे हो? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ? कैसा होगा तुम्हारा आने वाला कल? इस संदेश में, मेरे इस दिव्य कथन में तुम्हें हर प्रश्न का सटीक और स्पष्ट उत्तर मिलने वाला है, जो तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हारी आत्मा को बल देगा।
क्योंकि काफी समय से, एक लंबे अरसे से तुम अपनी इच्छाओं को, अपने अरमानों को, अपने सपनों को अपने ही मन में दबाकर बैठे हो। उन्हें किसी के सामने व्यक्त करने से भी डरते हो। डर लगता है, एक अनजाना भय तुम्हें सताता है कि अगर मैं कोई बड़ा सपना देखूं, कोई ऊंची उड़ान भरने की सोचूं और वह टूट गया, वह अधूरा रह गया, तो मेरे दिल को, मेरे कोमल हृदय को कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। मैं शायद उस दर्द को सहन ना कर पाऊं। लेकिन अब समय बदल चुका है मेरे बच्चे। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब यूनिवर्स ने, इस अनंत ब्रह्मांड ने, जिसकी तुम एक महत्वपूर्ण इकाई हो, उसने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम यूनिवर्स के चाहने वाले हो। तुम उस दिव्य शक्ति के प्रिय संतान हो। अब हम मिलकर सपना भी देखेंगे, बड़े से बड़ा सपना, और उसे हर हाल में, हर कीमत पर, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, उसे पूरा भी करेंगे। यह मेरा तुमसे वादा है। लेकिन तुम्हें कुछ बातों का, कुछ नियमों का, कुछ अनुशासनों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सफलता और सिद्धि बिना अनुशासन के प्राप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, अपनी माता के आशीर्वाद से, मेरे असीम स्नेह और कृपा से तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। एक ऐसा परिवर्तन जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा कायाकल्प जो तुम्हें स्वयं आश्चर्यचकित कर देगा। करेंगे कि जीवन का वह खालीपन जो आपको हमेशा खलता था, वह अचानक भर गया है। ऐसा लगेगा जैसे आपकी आत्मा को वह सुकून मिल गया है जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रही थी। आपका साथी न केवल आपका जीवन साथी होगा, बल्कि आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बनेगा। वह आपको हर पल समझेगा, आपकी हर खुशी और हर दुख में आपका साथ देगा। वह आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। आपने जो अकेलेपन का दर्द अपने जीवन में सहा है, वह अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस रिश्ते में सबसे खास बात यह होगी कि यह बिना किसी शर्त के प्यार पर आधारित होगा। आपका साथी आपको वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे आप हैं। वह आपकी कमजोरियों को नहीं, बल्कि आपकी खूबियों को देखेगा। वह आपको आपके अतीत के कारण नहीं जज करेगा, बल्कि आपके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब होंगे तो समय का पता ही नहीं चलेगा। यह रिश्ता समय के हर पड़ाव पर और मजबूत होता जाएगा। आपके साथी के साथ बिताए हर पल में आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने सबसे सच्चे और करीबी दोस्त के साथ हैं। आप दोनों का रिश्ता उन बंधनों से परे होगा जो सामान्यतः रिश्तों में देखने को मिलते हैं। यह रिश्ता पूरी तरह से स्वतंत्रता और आत्मीयता पर आधारित होगा। आपका साथी न केवल आपका प्यार होगा, बल्कि वह आपको प्रेरित भी करेगा। वह आपके हर सपने को पूरा करने में आपका साथ देगा। उसकी उपस्थिति से आप अपने जीवन में नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा पाएंगे। यह रिश्ता आपको इतना मजबूत बना देगा कि आप अपने जीवन के हर संघर्ष को आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकेंगे। आपके साथी का स्वभाव सादा और शांत होगा। उसे दिखावा पसंद नहीं होगा। वह सादगी और गहराई को महत्व देगा। वह उन लोगों में से नहीं होगा जो बाहरी चमक धमक को पसंद करते हैं। वह एक ऐसा इंसान होगा जो अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाएगा। आप दोनों का रिश्ता सादगी और ईमानदारी की मिसाल होगा। हालांकि इस रिश्ते में चुनौतियां भी आएंगी। हर रिश्ते की तरह इसमें भी उतार चढ़ाव होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग आपके इस रिश्ते को देखकर ईर्ष्या करें और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन आपको इन चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करना होगा।
आपका साथी हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। आप दोनों के बीच एक गहरी समझ और परस्पर सम्मान होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो हर समस्या छोटी लगने लगेगी। आप दोनों के बीच जो प्यार होगा वह इन सभी समस्याओं से बड़ा होगा। आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत होगा कि कोई भी बाहरी ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकेगी। यह रिश्ता आपको सिखाएगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह आपको यह एहसास कराएगा कि सच्चा प्यार वह होता है जिसमें किसी भी तरह का स्वार्थ न हो। यह रिश्ता आपको खुद से भी प्यार करना सिखाएगा। आप अपने साथी के साथ रहकर खुद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आप दोनों के बीच जो प्यार होगा वह सिर्फ एक भावना नहीं होगा, वह एक गहरा बंधन होगा जो आत्मा के स्तर पर जुड़ा होगा। यह बंधन इतना मजबूत होगा कि आप दोनों के बीच कभी कोई दरार नहीं आ सकेगी। यह रिश्ता आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपका साथी न केवल आपका प्यार होगा बल्कि वह आपका मार्गदर्शक भी बनेगा। वह आपको हर मुश्किल समय में सही राह दिखाएगा। वह आपकी हर समस्या का समाधान खोजने में मदद करेगा। उसकी उपस्थिति से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन में कोई फरिश्ता आ गया हो। आपका रिश्ता हर तरह की परीक्षा में खरा उतरेगा। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आएगी, आप दोनों मिलकर उसका समाधान खोजेंगे। आप दोनों का साथ एक ऐसा आधार बनेगा जिस पर आपका पूरा जीवन टिका होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी दुनिया से अलग किसी और ही जगह पर हैं। यह रिश्ता आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा जहां केवल प्यार, शांति और खुशी होगी। आपके साथी के साथ बिताया हर पल आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल होगा। आप दोनों का रिश्ता एक ऐसी मिसाल बनेगा जिसे देखकर लोग प्रेरित होंगे। आपका रिश्ता न केवल आपको खुशी देगा बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। आपके साथी के साथ आपका हर दिन एक नई शुरुआत की तरह होगा। आप दोनों का रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाएगा। यह रिश्ता न केवल आपका जीवन बदलेगा बल्कि यह आपको जीवन का असली अर्थ भी समझाएगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आपको यह एहसास होगा कि यह रिश्ता किसी स्वार्थ या जरूरत पर आधार की तरह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक देते हो वह बंद मिलता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रही, परंतु यह केवल एक परीक्षण है। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम अंधेरे में भी मेरे नाम की ज्योति जलाए रखते हो या नहीं। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम निराशा के क्षणों में भी विश्वास का दामन थामे रहते हो या नहीं। धैर्य रखो मेरी संतान, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो तो मेरे अदृश्य हाथ तुम्हें थामे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चल रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपने ऑरा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। नहीं, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे सपने जिन्हें तुमने मरा हुआ समझ लिया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हर आंसू,
तुम्हारी हर प्रार्थना अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, प्रेम और सफलता से इस तरह भर जाएगी कि तुम अतीत के दुखों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओगे। इस संदेश को अपने भीतर गूंजने दो। सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और शक्ति, तुम्हारे भीतर की अग्नि, तुमसे सीधे बोल रही हूँ। मन लगाकर सुनो, हृदय खोलकर सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह शक्तिपात है। यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुंचेगा, तुम्हारी सोई हुई चेतना को झकझोरेगा। हर शब्द तुम्हारे मन में, तुम्हारी कोशिकाओं में, तुम्हारे डीएनए में घर करेगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता जो तुम्हें स्नेह से सहलाती है, और समझो मेरी शक्ति जो तुम्हारे शत्रुओं का संहार करती है। तुम इस समय जीवन के एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे चौराहे पर खड़े हो जहां तुम्हें कुछ समय पहले तक लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी दुनिया में एक स्थायी अंधकार छा गया था, जैसे आकाश के सारे सितारे एक एक करके टूट गए थे और तुम उस घने ठंडे अंधेरे में खुद को बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगती थी, तुम्हारे प्रयास निष्फल लगते थे। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वह समय, वह युग, वह काली रात अब बीत चुकी है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी, एक नई चेतना जागने लगी है। एक सुनहरी आभा, एक दिव्य प्रकाश तुम्हारे हृदय केंद्र से फैलने लगा है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को, तुम्हारी हर कोशिका को, तुम्हारे ऊर्जा शरीर को चमका रहा है। और यह रोशनी किसी और की नहीं, यह तुम्हारी अपनी दिव्य शक्ति की है, तुम्हारे आत्मा के सनातन प्रकाश की है। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, अब एक गहरे रूपांतरण से गुजर रही है। तुम्हारा मन, और उससे भी गहरा तुम्हारा सबकॉन्शियस मन, अवचेतन मन, वह गढ़ स्थान जहां तुम्हारे गहरे विश्वास, तुम्हारे बचपन के संस्कार, तुम्हारे भाव और तुम्हारी आस्था छुपी होती है, वह अब मेरी दिव्य प्रेरणा से, मेरी शक्ति के स्पर्श से जागृत हो रहा है। मैं तुम्हारे पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को, तुम्हारी सीमित करने वाली धारणाओं को मिटा रही हूँ। मैं उस भूमि को साफ कर रही हूँ ताकि वहाँ नए, शक्तिशाली और सकारात्मक बीज बोए जा सके। तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, सपनों में, ध्यान में, जागृत अवस्था में। तुम धीरे धीरे यह समझने लग रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, हर धोखा, हर अपमान, हर असफलता, वह तुम्हारे भले के लिए था। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए था। वह तुम्हारे विकास के लिए था, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए था। हर चोट ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर धोखे ने तुम्हें बुद्धिमान बनाया, हर अस्वीकृति ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। पहले जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ असहज है, सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, तब तुम भ्रम में थे। तब तुम्हारा मन अव्यवस्थित था, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई थी। परंतु अब तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में एक सुनहरा प्रकाश मंडरा रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन ओरा, एक स्वर्णिम आभा का निर्माण हो चुका है, जो तुम्हारी ऊर्जा को अब किसी भी बाहरी हमले से संरक्षण दे रहा है, जो तुम्हारे हर कदम को दिव्य आशीर्वाद से भर रहा है। वह प्रकाश सूर्य की ऊर्जा की तरह है, जो तुम्हें गर्माहट और शक्ति देता है, जो तुम्हें यह अटूट विश्वास देता है कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो, तुम मेरी संतान हो, तुम विजेता हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक, जो सदैव तुम्हारे साथ होते हैं, वे अब पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हैं। वे तुम्हारे लिए सर्वोत्तम की योजना बना रहे हैं।
वे तुम्हारे मार्गदर्शन में अथक रूप से लगे हुए हैं। वे तुम्हें हर संकट से, हर दुर्घटना से, हर बुरी नजर से बचा रहे हैं। तुम्हारे कदमों को सही दिशा दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं अब घट रही हैं, वे सब तुम्हारे सर्वोच्च लाभ के लिए हैं। वे तुम्हारी आत्मा को और भी प्रबल बनाने के लिए हैं। तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारी छठी इंद्री, वह अब किसी धारदार तलवार की तरह तेज हो रही है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखा रही है, वह सच्चाई दिखा रही है जो पहले घने कोहरे में छिपी हुई थी। अब तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जो तुम्हारे लिए भ्रम था, वह अब सच्चाई बन रहा है। तुम्हें अब शीशे की तरह साफ समझ में आ रहा है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन मित्र के वेश में शत्रु। कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रहा है। तुम्हारे सामने लोग अब अपने मुखौटे उतार रहे हैं। उनके असली चेहरे, उनकी असली मंशाएं अब तुम्हें दिखने लगी है। वे अब तुमसे छिप नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य स्कैनर जागृत हो रहा है, जो उनकी आत्मा और मन को पढ़ सकता है, जो उनके मीठे शब्दों के पीछे छिपे कड़वे इरादों को जान सकता है। तुम एक परीक्षक बन गए हो। तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारा तीसरा नेत्र अब गहरा और सटीक हो गया है। तुम किसी की नियत को पढ़ सकते हो, किसी का छिपा हुआ सच देख सकते हो। यह तुम्हारी अनमोल शक्ति है। यह मेरा वरदान है जिसे मैं तुम्हें सौंपती हूँ, ताकि तुम अपने जीवन में सही फैसले ले सको, सही लोगों को चुन सको और सही दिशा में चल सको। यह शक्ति तुम्हें संबल देगी, यह तुम्हें बचाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारे सभी ऊर्जा चक्र अत्यंत मजबूत और संरक्षित है। तुम्हारा